तो अब जबकि हमने इन मुसीबतों से छुटकारा पा लिया है, तो अब कबीले को देखने का वक्त है। हम बहुत दिनों से तिजारत पर बात नहीं कर सके। नए बाजार को ठीक किया जाएगा, नए कालीन बनाने होंगे, काफी काम है करने वाले। इसकी फिक्र आप ना करें, कई खवातीन इसको संभाल लेंगी। जब दुकानें दोबारा बनेंगी तो कई ताजरों के पास सबसे बेहतरीन मवाद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हमने तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर ली है। बाकी मामलात का इन्हिसार हमारी कोशिशों पर है चाचा जान। नहीं भतीजे, नहीं, तमाम परेशानियों से निजात नहीं मिली। उस्मान का और मेरा हिसाब अभी बाकी है। जैसा कि वो अपनी रफ्तार से भी आगे निकल चुका है। इस कबीले को उस्मान की गलतियों की भेंट नहीं चढ़ा सकता, और यही मेरा इरादा है कुंदूस। मुझे हैरत है, काफी कुछ बुरा हुआ। क्या अपने चाचा को बताने के लिए उसके पास कोई वजाहत, कोई बात नहीं? बहुत सी बातें अभी करना बाकी हैं। आपने जो किया दोनदार साहब, उसका हिसाब चाहिए। आपने मेरे सिपाहियों को जिंदान में डाल दिया। मैं जरूर दूंगा सिपाहियों का हिसाब उस्मान, लेकिन तुम्हें पहले बहादुर का हिसाब देना होगा। बहादुर से हिसाब लेने पर आता, तुझे अभी तक जिंदा ना होता। अब मेरे सिपाहियों को रिहा किया जाए, वरना क्या करोगे उस्मान? बोलो, बताओ। बहादुर से हिसाब पूरा करूंगा इसकी गद्दारी का। चाचा जान, कालानूस की बात सुनी थी ना? उस्मान हक पर है, सिपाहियों को रिहा करना होगा। कुंदूस, मेरे और उस्मान के बीच में मत आओ। ये अब्बास के कातिलों से इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन मेरे बेटे का खून अभी भी खेमे की चौखट पर है। गद्दारी की कीमत चुकाई है इसने। उस्मान, चाचा जान, बहुत हो गया, अब बस करें आप लोग। उस्मान, देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मतलब कुंदूस भी शामिल था, तो तुम कह रहे हो कि हमें भी छुरा घोंप दोगे? हम खून को खून से साफ करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? चचा, अगर आपको खून चाहिए तो लीजिए।